शिमला के छोटे से जंगल में टुन्नू चिड़ा रहता था। वैसे तो टुन्नू चिड़ा एक मामूली पक्षी था जो एक दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, पर उसके पास उसकी एक छोटी जमीन थी जहां उसने सालों पहले आम के पेड़ लगाए थे। मेरे आम के पेड़ कितने बड़े हो गए हैं, पर अब तक इन पेड़ों पर आम ही नहीं लगे। रानो, इसमें आम बहुत जल्दी लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है ये सब जल्दी हो। रानो चिड़िया और टुन्नू मिलकर अपनी आम के पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखा करते थे। रोज सुबह सारे पेड़ों को पानी डालने के बाद ही टुन्नू अपनी मजदूरी पर जाया करता था। आज फिर तुम लेट हो गए टुन्नू। माफ कर दीजिए मालिक, वो मेरे एक पेड़ में कीड़े लग गए थे तो उसमें दवाई डाल रहा था। ठीक है, तू इतने सालों से पेड़ों का ख्याल रख रहा है, भगवान ही जाने उसमें फसल कब आएगी। आएगी मालिक, जरूर आएगी। उसी दिन टुन्नू को पगार मिली पूरे 10,000। वो सारे पैसे लेकर बगल वाली दुकान पर गया। ये लो भाई 500 रुपए जो मैंने पिछले महीने लिए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से वो किराने की दुकान पर गया। आ गए भाई, मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आए। खैर, आपके घर का सारा राशन मैंने पहले ही निकाल कर बांध दिया है। बहुत अच्छा किया। कितना हिसाब हुआ है भाई? 2040 रुपए। फिर टुन्नू चिड़ा दूध वाले के पास गया। ये लो भाई 1000 रुपए। अब बकाया खत्म, नया हिसाब शुरू। हाँ ठीक है। सबका हिसाब दे दाकर जब वो घर पहुँचा, आप ही का इंतजार कर रही थी। पगार मिल गई लगता है, यहाँ रख दीजिए सारा राशन। मिल गई और 3540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब 6640 रुपए ही बचे हैं। हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 3000 लगेंगे, बिजली, मोटर, पानी का बिल वगैरह वगैरह। 500 मेरे महीने के खर्च और बचे हुए 3000 रुपए तुम रख लो। जो सामान लगे वो लाना और बाकी पैसे बचा लेना। हाँ ठीक है। मैंने सोचा था इस महीने अगर 3000 से ज्यादा पैसे मिले तो नई साड़ी खरीद लूंगी। वो अगले महीने मेरे बहन की शादी है ना। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊँगा। ठीक है जी। सारा हिसाब हो चुका था। अगली सुबह जब टुन्नू अपने आम के पेड़ों के पास पहुंचा, तो वो हैरान था। रानो, क्या हुआ? देखो पेड़ों पर फल आ रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे पेड़ों की पहली फसल होगी। हाँ हाँ, उम्मीद है फसल बहुत अच्छी होगी। होगी ही, हमने इतने सालों से जो देखभाल जो की है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सुनैना, चांदनी, पूजा, कोमल, निकी, प्रतिमा, निशा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से। वो तो है रानो। टुन्नू और रानो चिड़िया बहुत खुश थे। उनकी वर्षों की मेहनत रंग लाई थी। 1 महीने में सारे पेड़ों पर आम आ गए। कितने सारे आम है ना। हमें अभी इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी हमें अच्छा दाम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अब से रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा ने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आम के बगीचे में बिताया। अगर एक भी आम को कीड़े लगते तो वो तुरंत उसे तोड़ देते। लगभग 3 महीने बाद आम पकने लगे। टुन्नू ने एक आम तोड़ा और उसे खाया। बहुत ही रसीले हैं रानो, तुम भी खाओ। हाँ हाँ जरूर। रानो चिड़िया ने भी आम खाते ही कहा, सही कहते हैं लोग, सब्र का फल मीठा होता है। अब सारे आम तोड़ने होंगे। ठीक है। टुन्नू ने अपनी मजदूरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और दोनों पति पत्नी मिलकर आम इकट्ठे करने लगे। 3 दिनों में आमों का बड़ा सारा ढेर लग गया। हाँ, सोचा नहीं था इतने सारे आम लगेंगे हमारे पेड़ों पर। भगवान जब भी देता है चप्पर फाड़ के देता है। तभी एक आमों का व्यापारी वहाँ से गुजर रहा था। उसका ध्यान ताज़ी आमों पर पड़ा। अरे टुन्नू भाई, सारे आम बेचने हैं क्या? हाँ स्वामी जी, सारे बेचने हैं। व्यापारी एक आम खाकर देखता है। एक नंबर, बहुत ही मीठे हैं और आकार भी बड़ा है। क्या दम लोगे इन सबका? ये मेरी पहली फसल है, आप ही कुछ हिसाब से बता दीजिए। फसल बहुत अच्छी है। मैं इन सब आम का तुम्हें 3 लाख दे सकता हूँ। 3 लाख? सौदा मंजूर है तो बोलो। जी मंजूर है, सौदा मंजूर है। और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पैसे और नौकर पक्षी लेकर आता हूँ। ठीक है स्वामी जी। स्वामी पैसे लेने चला गया और रानो और टुन्नू बातें करने लगे। भगवान की कृपा है हम पर। 3 लाख, बाप रे। कृपा तो है और हमारे सालों की मेहनत भी तो है रानो। हाँ, ये मेहनत का ही तो फल है।
वो दोनों स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी एक बैलगाड़ी, कुछ नौकर पंछी और पैसों के साथ लौट आया। ये लो टुन्नू, तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टुन्नू ने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे। स्वामी के नौकर पंछी आमों को बैलगाड़ी में भरने लगे। सब कुछ हो जाने के बाद टुन्नू और रानो घर लौटे। इतने सारे पैसे का हम क्या करेंगे? 1 लाख की बैंक में FD कराएंगे और 1 लाख के तेरे लिए गहने बनवाएंगे और अगले साल के लिए बचाएंगे। 1 लाख के गहने? बाप रे! जिंदगी भर मैंने तुझे दिया ही क्या है सिवाय इस मंगलसूत्र के। चल अभी गहने खरीदते हैं। अभी? हाँ अभी। रानो और टुन्नू गहनों की दुकान पर पहुँचे। राम राम हुकुम सेठ। राम राम टुन्नू भाई, क्या दिखाऊं भाभी जी के लिए? कान की बालियां या अंगूठी? आप कान की बाली भी दिखाइए, अंगूठी भी और एक हार भी। ठीक है भाई। हुकुम सेठ ने पहले बालियां दिखाई। रानो ने एक बाली पसंद कर ली। फिर अंगूठियां दिखाई। रानो ने एक अंगूठी भी पसंद कर ली। फिर सेठ ने हार दिखाए। रानो ने एक हार भी पसंद कर लिया। इन सबको मिला के 70,000 हुए टुन्नू भाई। बस आप एक काम कीजिए, आप कंगन भी दिखाइए। जी जरूर। हुकुम सेठ ने कंगन भी दिखाए। रानो चिड़िया को एक कंगन की जोड़ी भी पसंद आई। इन सबको मिला के 1,10,000 हुए टुन्नू। टुन्नू ने अपने झोले से पैसे निकाले और सेठ को दे दिए। अरे वाह भाई, इतने सारे पैसे, वो भी नगद। कोई खजाना मिला है क्या? ऐसा ही समझो। सेठ ने सारे गहने रानो को दे दिए और वो लोग वहाँ से निकल गए। टुन्नू के जाते ही सेठ ने ये बात दूसरे दुकानदार को बताई। वो गरीब टुन्नू दिहाड़ी मजदूरी करने वाला मेरी दुकान से 1,10,000 के गहने खरीद कर गया है। लगता है कोई खजाना मिला है उसे। अरे बाप रे! और ये बात आग की तरह फैल गई। सारे लालची पक्षी मिलकर मुखिया के पास गए। जरूर टुन्नू को खजाना मिला है, उसने 1,10,000 के गहने खरीदे हैं। बाप रे, वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला टुन्नू ने? अगर उसे खजाना मिला है तो उस पर सारे जंगल का हक है। हमें उससे अपना हिस्सा मांगना ही चाहिए। आप सब एक साथ, क्या बात है? सुना है तुम्हें खजाना मिला है। उस खजाने पर जंगल वालों का भी अधिकार है। मुझे कोई खजाना नहीं मिला। तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वो मेरे आम के पेड़ों की पहली फसल आई है। 3 लाख रुपए में स्वामी भाई ने ही तो खरीदी है। झूठे बकतार, वो कंजूस स्वामी तुम्हें एक फसल के 3 लाख देगा। कुछ भी। यकीन नहीं आता तो उनके पास चलो। सारे जंगल वाले स्वामी व्यापारी के गोदाम में पहुँचे। स्वामी भाई, इन्हें बताओ कि आपने मेरी आम की फसल के 3 लाख रुपए दिए हैं। हाँ, दिया है। इन्हें लगता है कि मुझे कोई गड़ा खजाना मिला है और ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो कितने गए गुजरे हुए हो तुम लोग। इस बेचारे ने सालों से अपने आमों के पेड़ों पर मेहनत की और अब जाकर इसके पेड़ों पर फसल हुई। ये इसकी मेहनत की कमाई है और तुम लोग इससे हिस्सा मांग रहे हो। तुम सबको तो डूब कर मर जाना चाहिए। स्वामी व्यापारी ने सारे जंगल वालों को अच्छे से खरी खोटी सुनाई और सबका सर शर्म से झुक गया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को दूसरों का भला होता हुआ अच्छा नहीं लगता। बहुत ही मतलबी होती जा रही है ये दुनिया।